Hello everyone, this is Namarta Bolyan, and in today's class we are going to do a new chapter begins today, a new concept and very important concept today, that is about the admission of a partner. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसके क्या प्रोविजंस हैं, जब किसी फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो क्या राइट्स लेके एंटर होता है, एंड व्हाइल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की नीड अराइज होती है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से मेरी बात दोहरा रही हूँ, आज का ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीयूटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे पार्टनरशिप आपके सिलेबस में है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, स्टे अटेंटिव टुडे, स्टे कंसंट्रेटेड एंड स्टे फोकस्ड इन माय क्लास। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सबसे पहले हमें यही जानना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, बहुत सरल भाषा में बोलूं, जब कोई न्यू पार्टनर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर एंटर होता है उसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, खाली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंटर होना ही एडमिशन ऑफ पार्टनर है? नहीं। जब वो फॉर्म में एंटर होता है वो अपने राइट्स भी, ऑब्वियस है, उसके कुछ राइट्स भी होंगे, उसके कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, उसका कुछ शेयर भी होगा। इन एवरी एस्पेक्ट वो एक पार्टनर बन जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या मेंशन किया गया है? A new partner shall not be admitted into a firm without the consent of all existing partners. स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, अ न्यू पार्टनर कब तक एडमिट नहीं हो सकता है फर्म के अंदर? विदाउट द कंसेंट। किसकी कंसेंट? ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक ऑल, फ्यू, मैनी नहीं, ऑल, जब तक ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री नहीं है, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से अपनी कंसेंट नहीं दी है, जब तक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? चलिए, जब न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो जनरली उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है या तो वो कैपिटल लाए और गुडविल लाए। अंडरस्टूड? ऑब्वियस है। तो उसके क्या क्या राइट्स हैं और उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, चलिए एक बार देखते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ फर्म, एक तो उसका प्रॉफिट ऑफ द फर्म के अंदर शेयर अराइज हो जाता है और असेट्स ऑफ द फर्म के अंदर, टू शेयर इन असेट्स ऑफ द फर्म। अंडरस्टूड? हाँ, ऐसे पार्टनर नॉट ओनली इन शेयर, असेट्स के अंदर शेयर नहीं होता है, इवन लाइबिलिटीज भी अराइज होती है लाइक ऑल अदर पार्टनर्स। अंडरस्टूड? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करने की नीड अराइज होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, जब कोई पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपना प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ना कुछ न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा। ऑब्वियस है, न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो जो ओल्ड वाला प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो चेंज भी हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अपने प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि जो न्यू पार्टनर है, जो पार्टनर्स अपना हिस्सा, अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ incoming partners, so in sacrificing ratio by the share in goodwill, जो incoming partner है वो उन्हें compensate करता है by the goodwill।
ठीक है, गुडविल के थ्रू क्या किया जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाता है, इसलिए हमें गुडविल की अकाउंटिंग की नीड अराइज होती है। थर्ड वन इज, हमें क्या नीड अराइज होती है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। As we have discussed in our earlier classes, हमें revaluation of assets and liabilities among all partners की नीड अराइज क्यों होती है, ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको करेक्ट प्रॉफिट मिल सके और या वो करेक्ट लॉस बियर कर सके। दोनों को ही जस्टिफिकेशन रहे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को और न्यू पार्टनर्स को, ताकि आप जो न्यू एग्रीमेंट कर रहे हो, आपकी फर्म्स की वैल्यू, आपके एसेट्स की वैल्यू है, आपके लाइबिलिटीज की वैल्यू है, उससे आपका जो अब न्यू एग्रीमेंट है वो अफेक्ट ना हो। Now, fourth one is the accounting treatment of reserves, accumulated profit and losses. रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एडजस्टमेंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ट्रीट किया जाता है, ताकि जो न्यू पार्टनर है वो इससे अफेक्ट ना हो। Last one is the and most important adjustment is the adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio. पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, किसी भी रेशो में किया जा सकता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया जा सकता है, या कोई स्पेसिफिक कैपिटल रेशो भी फाइंड आउट किया जा सकता है, बट देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट्स। इफ कैपिटल कम रह गई है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो भी इवन कैपिटल ला सकते हैं, या उनके बिजनेस के अंदर कैपिटल सरप्लस है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है। बी अटैच विद मी एंड और be cooperative with me, and thank you guys. I hope you will surely cooperate me in the future too. Again, thanks a lot and bye bye.